मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग तेजो, गुड मॉर्निंग। एक मिनट है, ये अनरिस्पॉन्सिव हो गया। यस सर। विंडो पूरा काम कर रहा है, सिर्फ अंदर का ही काम नहीं कर रहा। सर कैसी प्रॉब्लम है? क्या चीज? प्रॉब्लम क्या है सर? रिस्पॉन्ड नहीं ले रहा बाकी रस रिस्पॉन्ड नहीं चीज। कर रहा है, बट इधर तो हिलाने से आराम से हिल रहा है। क्योंकि कल ये देख लिया था ना हमने। यस सर। हाँ सर, कल मतलब लास्ट के सब क्वेश्चंस के आसपास में थे सर। सर वो तीन वो मतलब हाँ सर, ये डिपेंडेंसी वाला कुछ आया था सर, जिसको सर आप बोले थे कि हाँ ठीक करना है, but बहुत समय पेंडिंग में चल रहा है। ये डिपेंडेंसी वाला ना। Yes, सर। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत देखा था हमने। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं यस सर। यस सर। कि अ वेरी डिपेंडेंट पिज्जा स्टोर करके, ठीक है। तो क्या है ये, तो लेकिन प्रैक्टिस के लिए बोला हुआ है ये वाला। शार्पन योर यस पेंसिल। सर। Now let's pretend you have heard of an OO factory, ठीक है। मतलब इसके बारे में सुना है आपने। Now here's a version of the pizza store that don't use a factory, ठीक है। Make a count of number of concrete pizza objects, ठीक है, that class is dependent on. Now if you added, ठीक है, California style pizzas to this pizza store, how many object would be dependent on them, ठीक है। तो देखिए असल में मतलब ये इसको, अब जो दो क्लास हमने अलग अलग टाइप से बनाया हुआ था ना, तो उसी में क्या कर रहे हैं लोग, ये क्या बोलते हैं, सेम उसके अंदर में, ये जैसे ये यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। तो ये जो था ना हमारा, तो इसके अंदर में देखिए जो हमने एब्स्ट्रैक्ट तरीके से इसको बनाया हुआ है, तो व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, दे आर डूइंग क्या, आप प्रिटेंड कीजिए कि ऐसा कोई मतलब फैक्ट्री मेथड नहीं था, ठीक है। और बिना फैक्ट्री मेथड का इसको सॉल्व किया गया इस प्रॉब्लम को, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्रिएट पिज्जा इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू क्रिएट दिस, है ना।
और देखिए इसको ऐसे करके, अब देखिए इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है न्यूयॉर्क स्टाइल पिज्जा में और शिकागो पिज्जा में, देखिए ना, ठीक है, ऐसे करके हम लोगों ने इसको डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया था, सॉरी क्रिएट पिज्जा यहाँ था, क्रिएट पिज्जा पिज्जा स्टोर में था, पिज्जा स्टोर ये रहा ना यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टाइल पिज्जा स्टोर में, यहाँ पे देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, तो देखिए अगर स्टाइल इज इक्वल टू एन वाई, ठीक है, उसके बाद में फिर टाइप इक्वल टू, मतलब यहाँ पे दो पैरामीटर के साथ आपको काम करना पड़ रहा है, देखिए ना, ठीक है, कि आपको स्टाइल भी चाहिए, आपको टाइप भी चाहिए, ठीक है। स्टाइल अगर न्यूयॉर्क है तो उसमें अगर कोई चीज टाइप किया तो फिर ये होना चाहिए, होना चाहिए, मतलब वो दोनों जो अलग अलग हमने लिखा था क्लासेस में, उसको एक जगह यहाँ पे फिट कर दिया गया, देखिए ना, इफ एल्स लगा के, ठीक है। यस सर। तो लाइक दिस दे हैव फिट, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मतलब कितना, ठीक है, मतलब कितना ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो मतलब ये मतलब ये जो क्लास है वो कितना ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है वो काउंट करने आपको बोल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दीज आर द ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली ना, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो चार इधर, और कल को कैलिफोर्निया का बनेगा तो उसका भी चार, ठीक है। तो मतलब दे विल बी ऑल टुगेदर मतलब 12 ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर में ये क्रिएट पिज्जा डिपेंडेंट होगा, ठीक है। बट इफ यू लुक एट दिस वन जो हमने अभी यहाँ पे काम किया हुआ है, इसमें अगर हम पिज्जा स्टोर की बात करें तो ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, देखिए, ठीक है। इट इज नॉट डिपेंडेंट एनी वन एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फैक्ट्री उसको जैसे जरूरत पड़ेगा वैसा बना के दे रहा है, ठीक है। यहाँ कहीं पे हमने कुछ कॉन्क्रीट लिखा ही नहीं है ना हमने, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई टाइप का डिपेंडेंसी है ही नहीं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। या जो डिपेंडेंसी है भी तो वो रन टाइम में डिसाइड हो रहा है कि क्या यहाँ पे पुश करना है क्या पुश नहीं करना है बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो खैर वहां पे और कुछ एडवांस सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है, सो दैट वी कैन मतलब हम ये एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पे एक्सपेरिमेंट कर सके, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। तो ऑलराइट, तो लेट्स गो अहेड, ठीक है। नाउ लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसीज, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो एक और काम करेंगे, हमको लगता है इसको हमको कॉपी पेस्ट भी कर लेना चाहिए, नहीं तो ये वाला को है ना, कि इतना तक इसको छोड़ देते हैं हम लोग कि ये फैक्ट्री मेथड के लिए है ना, मे बी, ठीक है। लेटर ऑन ये लोग क्या करेगा, उसी प्रॉब्लम को ये लोग और मतलब बड़ा करेगा इनटू अ, मतलब ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री इसके लिए है ना, ठीक है, देख लेते हैं। तो वैसा होगा तो हम लोग फिर इसका एक फोल्डर बना लेंगे अलग से और उसके अंदर में करेंगे, ठीक है, सो दैट ये हमारा रह जाए यहीं पे ना, ठीक है, फैक्ट्री मेथड रह जाए, उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में अलग से हम लोग काम कर ले, है ना। Okay, looking at the object dependencies, when you directly instantiate an object, you are depending on its concrete class. Very correct. Take a look at our very dependent pizza store one page back, है ना. It creates all pizza objects right in the pizza store class instead of delegating it to a factory. ठीक है. Now, if we draw a diagram representing that version of pizza store and all the objects, ठीक है, it depends on here's what its look, है ना. हाँ, मतलब ये pizza store है और बाकी सब, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है. So every new kind of pizza we add, ठीक है, create another dependency for this pizza, ठीक है. फ्यूचर में जितना भी आप बनाइएगा इसमें आके आपको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना. ऑल राइट, सो अब आ रहा है यहाँ पे वो जो डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है. देखिए द डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल, इट शुड बी प्रीटी क्लियर दैट रिड्यूसिंग डिपेंडेंसीज टू कॉन्क्रीट क्लासेस, ठीक है, इन आवर कोड इज अ गुड थिंग, है ना. इन फैक्ट वी हैव गॉट एन ओओ डिजाइन प्रिंसिपल दैट फॉर्मलाइजेस, ठीक है, दिस नोशन. इट इवन हैज अ बिग फॉर्मल नेम, डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल, रिमेंबर, है ना, ठीक है. तो yet another phrase you can use to impress the executives in the room, ठीक है. You raise your raise, ठीक है, will be more than of offset, sorry, more than offset the cost of this book and you will gain, ठीक है, the admiration of your fellow developers also, है ना, ठीक है. तो सही बात है, ठीक है, if you understand या if you know something in a better way, ठीक है, तो admiration तो मिलता है, ठीक है. तो ये एक नया मतलब जो हमारा सॉलिड प्रिंसिपल्स में से डिपेंडेंस इन्वर्शन प्रिंसिपल आ गया, ठीक है. तो अब ये हम लोग को मतलब इसको समझने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है. तो लेट अस डू दिस, आई थिंक इट विल बी बेटर कि इसका एक कॉपी हम लोग बना ही ले. तो इसको हम लोग एक बार मतलब जितना ये था इसको बंद कर देते हैं और एक कॉपी इसका बना लेते हैं हम लोग. ये पूरा पूरा फैक्ट्री पिज्जा का कॉपी बना लेते हैं, सॉरी, और यहीं पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है. एंड लेट अस चेंज द नेम, बाद में हम लोग को वो भी चेंज करना होगा थोड़ा सा पैकेजेस भी, ठीक है. तो यहाँ पे ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पिज्जा ऐसे कर देते हैं हम लोग. दिल बी एरर्स, लॉट्स ऑफ एरर्स इन फैक्ट, ठीक है. देखिए बहुत सारे एरर आएगा बिकॉज ऑफ पैकेजेस हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ पैकेजेस. तो धीरे धीरे ठीक कर लिया जाएगा इसको. जैसे यहाँ जाइएगा तो देखिए, तो आई थिंक इफ वी
ये यहाँ पे क्विक फिक्स से भी काम हो जाएगा मेरे ख्याल से, चेंज, हाँ ठीक है, तो देखिए तो इट्स इजी, ठीक है, तो आराम से क्विक फिक्स से भी हमारा काम हो जाएगा। चलिए लेट्स अप्लाई, यहाँ से भी हो सकता है क्या, क्विक फिक्स नहीं हो सकता है, ओपन, राइट, सॉरी, क्लिक, अच्छा देखते हैं जो जो चाहिए हम लोग को उसको ही करेंगे, हम लोग सबको नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ हम लोग को अगर हटाना होगा तो यहाँ से हटा देंगे हम लोग, है ना। ऑलराइट, सो लेट अस टॉक अबाउट इट, ठीक है, तो ऑलराइट, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल है ना, ठीक है। नाउ डिपेंड अपन एब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है, डू नॉट डिपेंड अपन कॉन्क्रीट क्लासेस है, ठीक है, इन शॉर्ट ये बोला जा रहा है, ठीक है, डिपेंड अपन एब्स्ट्रैक्शंस, डू नॉट डिपेंड अपन कॉन्क्रीट क्लासेस, ठीक है। अगेन एक और चीज है, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, रॉबर्ट सी मार्टिन का लेक्चर सुना हुआ है, ठीक है, तो रॉबर्ट सी मार्टिन हमेशा बोलते हैं कि स्पेशली जो हायर लेवल क्लास होता है ना, ठीक है, हायर लेवल क्लास होता है, शुड नेवर डिपेंड अपन लोअर लेवल क्लासेस, ठीक है। तो बट जनरली आप देखिएगा क्या होता है, ठीक है, कि जैसे अभी यहाँ पे हमारा पिज्जा स्टोर का जो क्लास है एक तरह से हायर लेवल क्लास है, जो कि बाकी वो जो पिज्जा को अपने अंदर में एनकैप्सुलेट करता है या उसको बुलाता है अपने अंदर में ना, ठीक है, तो जनरली ये मिलता है हम लोग को, है ना, ठीक है। बट ये इसीलिए बोला जा रहा है डिपेंडेंसी इन्वर्शन बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि आप डिपेंडेंसी को उल्टा कीजिए यहाँ पे, ठीक है, डिपेंडेंसी को उल्टा कीजिए तो विल सी व्हाट इज दैट इन्वर्शन है, ठीक है, वो इन्वर्शन क्या है वो। तो ये मैंने उनका मतलब उसमें लेक्चर्स में सुना हुआ है इस बात को, ठीक है, काफी बार उन्होंने बोला हुआ है कि जो हायर लेवल क्लासेस होता है वो लोअर लेवल क्लासेस के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए डिपेंडेंसी को इन्वर्ट करना है हम लोग को, डिपेंडेंसी को उल्टा करना है ना, ठीक है, कि लोअर लेवल क्लासेस को डिपेंड करना चाहिए हायर लेवल क्लासेस में, ठीक है। तो टू सम एक्सटेंट तो ये होता है व्हेन इट कम्स टू इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस में दिखता है हम लोग को, ठीक है, बट कंपोजिशन में नहीं दिखता है। कंपोजिशन में क्या होता है कि हायर लेवल क्लासेस लोअर लेवल क्लासेस के ऊपर में डिपेंडेंट होता है ना, ठीक है। तो मतलब जो ये कंपोजिट क्लास है, मतलब जो कंपोज कर रहा है, ठीक है, तो वो हायर लेवल हो गया यहाँ पे, तो दैट दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द लोअर लेवल क्लासेस, है ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि डायरेक्टली कोशिश कीजिए जहां तक हो सके आपको डिफर करना है कॉन्क्रीट क्लासेस को, है ना, ठीक है, कि ठीक है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट में तो उसको आपको लाना ही पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर जो डायलॉग्स देखा था ये मास्टर और इसका, ठीक है, क्या नाम था उसका, ग्रास ऊपर वाला का, ठीक है। तो इसमें देखा था हमने कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये तो बनाना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ था ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज द रियलिटी ऑफ इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना, ठीक है। तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करके तो काम होने वाला नहीं है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट विल बी देयर, ठीक है, ऑब्जेक्ट विल बी देयर, रिमेंबर, है ना। तो लेकिन उसको डिफर करना है जहां तक हो सके, मोस्ट ऑफ टाइम यू हैव टू वर्क ऑन एब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस इसी के थ्रू काम करना है, और वो कहीं ना कहीं रन टाइम में या मतलब कहीं और से ही सब इंजेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए कभी कभी हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलेंगे इसमें, ठीक है। Yes, sir. All right. So at first, this principle sounds a lot like, ठीक है, program to an interface, not to an implementation. देखिए ये लाइन भी बहुत जगह दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको इंटरफेस के लिए प्रोग्राम करना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली अभी शुरू में उतना समझ में नहीं आएगा, कम ही समझ में आएगा, जैसे लिख भी रहे हैं यहाँ पे, एट फर्स्ट दिस प्रिंसिपल साउंड अ लॉट लाइक, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। नाउ इट इज सिमिलर, however, ठीक है, the dependency makes an even stronger statement about abstraction, ठीक है। It suggests that our high level components, अभी मैंने बोला था ना ये बात, ठीक है, our high level components should not depend on low level components, ठीक है, rather they should both depend on abstractions, है ना, ठीक है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, और वो डिपेंड करना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर में एक्चुअली, है ना, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर में डिपेंडेंट होना चाहिए, रिमेंबर दैट, ठीक है। Yes, sir. तो लेकिन लेकिन ये जो लाइन इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है देखिए, ठीक है, इसका मतलब क्या है देखिए, बट व्हाट द हेक, ठीक है, डज दैट मीन, है ना। तो लिखने को तो सब चीज लिख दिया गया है यहाँ पे बड़ा बड़ा, ये सब असल में कंक्लूजन है एक्चुअली में, ठीक है। जब बहुत लोगों ने बहुत साल तक एक्सपेरिमेंट्स किया, जैसे मे बी रॉबर्ट सी मार्टिन ने जब काफी दिन तक एक्सपेरिमेंट्स किया, ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने वो 5 कंक्लूजन ड्रॉ किया है ना, ठीक है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्जेक्ट क्लोज प्रिंसिपल या लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, डिपेंडेंसी इन्वर्शन, ठीक है। तो ये क्या था, Yes, एक sir. इंटरफेस सेग्रीगेशन, तो दीज वर नथिंग बट दीज वर कंक्लूजन्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किया उनका इन्होंने कंक्लूजन निकाल कर रख दिया कि ऐसे करके हम इस पे काम कर सकते हैं, ओओपी पे काम कर सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। Yes, sir.
तो चलिए यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है। तो हाई लेवल कंपोनेंट इज अ क्लास विद बिहेवियर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर, ठीक है, लो लेवल कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे हमने बात किया था पहले भी पिज्जा स्टोर के बारे में कि पिज्जा स्टोर क्या कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर में पिज्जा ऑब्जेक्ट से देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पिज्जा स्टोर हाई लेवल हो गया, ठीक है, द पिज्जा ऑब्जेक्ट्स आर लो लेवल, रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज पिज्जा स्टोर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये सब नहीं आएगा वहां पे, है ना, ठीक है, ये कंपोनेंट्स नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो मतलब ये पिज्जा ऑब्जेक्ट का बिहेवियर से वो बना हुआ है, ठीक है, पेक्स, कट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सो ऑब्वियसली दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस, ठीक है, मतलब पिज्जा स्टोर हमारा डिपेंडेंट है इसके ऊपर, है पिज्जा ऑब्जेक्ट के ऊपर में, है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो फिर वेल लेट्स स्टार्ट बाय लुकिंग अगेन एट द पिज्जा स्टोर डायग्राम, ठीक है, ऑन द प्रीवियस पेज पिज्जा स्टोर इज आवर हाई लेवल कंपोनेंट, ठीक है, एंड द पिज्जा implementation, ठीक है, आर आवर लो लेवल कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड क्लियरली द पिज्जा स्टोर इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्क्रीट पिज्जा क्लासेस, स्पेशली इसके बारे में बोला जा रहा है ये वाला, ठीक है, इस तरह से जो हमारा बना हुआ है, Yes. ठीक है ना, कि मतलब जो हमारा पिज्जा स्टोर है डायरेक्टली क्या कर रहा था, खैर वो जो फैक्ट्री मेथड था वहां पे नहीं था ऐसा डायरेक्टली, है ना, ठीक है, इट वाज नॉट डायरेक्ट लाइक दैट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है ऐसा, ठीक है। एक मिनट है, मैं तुझे एक मैं खाली स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ इसका इंटरनेट का, यहाँ पे बार बार एक मैसेज आ Yes, रहा है sir. कि स्पीड अनस्टेबल है बोल के। आवाज तो क्लियर आ रहा है ना? हाँ सर, आवाज तो सब परफेक्ट है सर, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट है, बार बार एक मैसेज आ रहा है कि आपका इंटरनेट स्पीड अनस्टेबल है। नहीं, ठीक है, स्पीड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इनफैक्ट स्पीड ज्यादा है, ये तो 100 के आसपास स्पीड आ रहा है। अपलोड 50 और वो तो 100 के आसपास दे रहा है। क्योंकि कहीं बैंडविड्थ वेरी कर रहा होगा, इसको मैसेज आ रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं ना। यस। ओके फाइन, तो हमने ऊपर देखा वो डिपेंडेंसी वाला बात, ठीक है, दैट्स हाउ वी यूज्ड टू यूजुअली वर्क, है ना, अगर हम ऐसे नॉर्मल ओपी प्रोग्रामिंग में जाते तो ऐसे ही काम करते थे हम लोग, ठीक है, मतलब इनहेरिटेंस, कंपोजिशन, ये सब चीज हम लोग यूज करते थे पहले, है ना, ठीक है, दैट इज हाउ वी यूज्ड टू वर्क एंड वी वर वेरी कंफर्टेबल विद इट, ठीक है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं था इसमें, है ना, ठीक है, बट अब जब ये प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं तब काफी कुछ आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो मतलब स्पेशली फ्रॉम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, ठीक है, कि अगर मतलब लूज कपलिंग होता है तो मेंटेनेंस आपका क्या होता है, आसान हो जाता है ना, ठीक है, दैट इज वाई। यस सर। ऑलराइट, तो हमने देखा ऊपर में कि हाँ डिपेंडेंसी है, एक्चुअली पिज्जा स्टोर इज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्क्रीट पिज्जा क्लासेस, ठीक है, नाउ दिस प्रिंसिपल टेल्स अस we should instead write our code so that we are depending on abstractions, not concrete classes, ठीक है। now that goes for both our high level modules and our low level modules, remember, ठीक है, मतलब आपको डिपेंडेंसी किसी पे नहीं रखना है, ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। but how do we do this, ठीक है, let's think about how would we apply the principle, ठीक है, to our very dependent pizza store implementation, okay fine, applying the principle, है ना। तो अब क्या करना है नाउ, ठीक है, द मेन प्रॉब्लम, ठीक है, विद द वेरी डिपेंडेंट पिज्जा स्टोर इज दैट इट डिपेंड्स ऑन एवरी टाइप ऑफ पिज्जा, ठीक है, बिकॉज इट एक्चुअली इनिशिएट्स कॉन्क्रीट टाइप्स इन ऑर्डर पिज्जा मेथड, है ना, ठीक है, एकदम सही बात है, ठीक है। तो अभी देखिए अभी क्या किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो अब देखिए अभी तक हम लोग डायरेक्टली इससे काम कर रहे थे, ठीक है, वी वर वर्किंग डायरेक्टली विद दिस, ठीक है, अब बीच में ये आ गया है, देखिए, ठीक है, तो खैर ये बता रहा है कि मतलब ये सब तो इसी पे डिपेंडेंट है ना एक्चुअली, मतलब ये सब जितना भी है ये सब टाइप्स है पिज्जा का, ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग अस, ओके फाइन। नाउ व्हाइल वी हैव क्रिएटेड एन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, पिज्जा, we are nevertheless creating concrete pizza in this code, है ना, ठीक है, so we don't get a lot of leverage out of this abstraction, मतलब अगर ऐसे करके आपने बना भी दिया, ठीक है, कि instead of creating objects of these, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट तो इनका बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, बट इसका एक रेफरेंस यहाँ पर रख दिया गया, तो इसका रेफरेंस रख के कोई खास फायदा नहीं हो रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है, कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए लिख भी रहा है कि द कॉन्क्रीट पिज्जा क्लास डिपेंड्स ऑन द पिज्जा एब्स्ट्रैक्शन टू, बिकॉज, ठीक है, दे इंप्लीमेंट द पिज्जा इंटरफेस, ठीक है, रिमेंबर वी आर यूजिंग इंटरफेस इन जनरल सेंस, मैंने बोला था कल भी, है ना, ठीक है, लेकिन अभी हमारे केस में क्या है, जो पिज्जा था वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, इट्स नॉट एन इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर यस भी सर। कुछ इंप्लीमेंटेशन था, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ इंप्लीमेंटेशन था, ठीक है, तो अभी का पिक्चर ऐसा है, ठीक है, और हम भी अगर देखें तो हम लोगों ने वहां पे पिज्जा के अंदर में, बट हमारा तो खैर हमने फैक्ट्री मेथड वहां पे इंप्लीमेंट करके रखा हुआ था, ठीक है, तो इफ वी चेक, इसको चेक करते हैं अगर हम लोग, ठीक है, इसको अगर चेक करते हैं हम लोग तो यू कैन सी है, नहीं ये तो पिज्जा है, ठीक है, दिस इज पिज्जा, पिज्जा स्टोर को अगर चेक करते हैं हम लोग,
तो देखिए अल्टीमेटली तो वही हो रहा है ना, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने तो एक जो रेफरेंस बनाया हुआ वो पिज्जा क्लास का बनाया हुआ है, एंड यूजिंग दिस रेस्ट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग एक्चुअली, मतलब जो पिज्जा जो ये क्रिएट हो रहा है, क्रिएट पिज्जा, ठीक है, ठीक है। तो खैर ये तो यहीं से है, सॉरी, ठीक है, दिस इज फ्रॉम हियर ओनली, बट जो रेफरेंस हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे दैट इज फ्रॉम पिज्जा, मतलब दिस इज समथिंग व्हाट वी आर डूइंग, है ना, ठीक है। बट अभी जो यहाँ पे हमको डायग्राम दिखाया गया था ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया था, डायग्राम हमको दिखाया गया था कुछ इस तरह से ना, कि मतलब पिज्जा स्टोर डायरेक्टली इनको यूज कर रहा है, ठीक है, ये सब कॉन्क्रीट क्लास को यूज कर रहा है, पर थोड़ा देर के लिए एक एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे ला दिया गया, जैसे हमने भी वहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, कि दे आर डूइंग दिस, ये लोग बीच में इसको ला दिया, ठीक है, पिज्जा को ला दिया है, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ द मेन प्रॉब्लम इज वेरी डिपेंडेंट पिज्जा इज दैट इट डिपेंड्स ऑन एवरी टाइप ऑफ पिज्जा, ठीक है, बिकॉज इट एक्चुअली, ठीक है, इनिशिएट्स, तो ये है, तो व्हाइल वी हैव क्रिएटेड एन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, pizza we are nevertheless, ठीक है, creating concrete pizza in the code, ठीक है, so we don't get a lot of leverage out of this abstraction, ठीक है, बहुत ज्यादा फायदा ऐसा नहीं मिल रहा है। now how can we get those instantiations, ठीक है, out of the pizza, out of the order pizza method, ठीक है, well as we know the factory method allows us to do that, ठीक है, तो अभी हमने वहां पे तो यूज किया था फैक्ट्री मेथड, उससे हमने किया था, ठीक है, सो आफ्टर वी हैव अप्लाइड द फैक्ट्री मेथड आवर डायग्राम लुक्स लाइक दिस, ठीक है, तो इस तरह से हमने काम कर लिया था फैक्ट्री मेथड लगाने के बाद में, है ना, कि आप देख सकते हैं, मतलब पिज्जा स्टोर में हमने पिज्जा को यूज किया था, ठीक है, वी डिड नॉट यूज दिस डायरेक्टली, है ना, ठीक है, तो यहाँ से साफ साफ दिखता है कि ये हमारा, ठीक है, दिस वाज, ठीक है, दैट कॉम्पोजिशन, ठीक है, हमने इसका इस्तेमाल किया था यहाँ पे, ठीक है ना, एंड चलिए नाउ आफ्टर अप्लाइंग द फैक्ट्री मेथड, ठीक है, यू विल नोटिस दैट आवर हाई लेवल कंपोनेंट्स, ठीक है, द पिज्जा स्टोर एंड दिस, ठीक है, both are dependent on pizza the abstraction, ठीक है। now factory method is not the only technique for adhering to dependency inversion principle, मतलब अब इसके हिसाब से हमने ऑलरेडी डिपेंडेंसी इन्वर्शन कर दिया है, ठीक है, बट इट इज वन ऑफ द मोर पावरफुल वंस, देखिए, ठीक है ना, तो इसके हिसाब से हमने क्या किया, हमने डिपेंडेंसी इन्वर्शन कर दिया, बिकॉज, ठीक है, हमारा जो ये है, ठीक है, आवर, ठीक है, स्टोर एंड द कॉन्क्रीट क्लासेस, ठीक है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर नाउ, ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर में डिपेंडेंट है, पिज्जा के ऊपर में, ठीक है, दिस इज आवर एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली, ठीक है, ऑल राइट, तो लेकिन लेकिन यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है वेयर इज द इन्वर्शन, ठीक है, डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल, ठीक है, वो इन्वर्शन कहाँ है, ठीक है, तो फिर से ओके आई गेट द डिपेंडेंसी पार्ट, ठीक है, बट व्हाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इन्वर्शन, ठीक है, वो क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज, ठीक है, वैसा इन्वर्शन जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है, so the inversion is the name in the name, ठीक है, is there because it inverts the way you typically might think about your OO design, है ना, ठीक है, look at the diagram, ठीक है, on the previous page, ठीक है, notice that the low level components now depend on a higher level abstraction, ठीक है, likewise the high level component, ठीक है, is also tied to the same abstraction, ठीक है, तो ठीक है, तो स्पेशली ये वाला पार्ट में वो इन्वर्शन दिख रहा है हम लोग को, ठीक है ना, ये वाला पार्ट में, ठीक है, तो पहले क्या था, पहले इसका डिपेंडेंसी इसके ऊपर में था, बट अभी ऐसा नहीं, ठीक है, अभी क्या इसका डिपेंडेंसी इसके ऊपर हो गया है, और ये सब का भी डिपेंडेंसी क्या है, इसके ऊपर है, बिकॉज पिज्जा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये सब भी एग्जिस्ट नहीं करने वाला, रिमेंबर, ठीक है, तो ठीक है, इसके ऊपर डिपेंडेंसी हो गया है, so all right, now look at the diagram on the previous page. You'll notice that, okay, likewise the high level component, okay, so the top to bottom, okay, dependency chart we drew, take a couple of pages back has inverted itself, है ना, with both high level and low level modules now depending on abstraction. Now let's also walk through the thinking behind the typical design process and see how, okay, introducing the principle can invert the way we think about the design, okay. So now pizza store prepares, bake and box pizza. Okay. So my store needs to be able to make a bunch of different pizzas, cheese pizza, this, and so on. Okay. So okay. Okay. You need to implement a pizza store. Okay. What's the first thought that pops in your head? Now, well, a cheese pizza and a veggie pizza, okay, and a clam pizza are just pizzas. Okay. So they should share a pizza interface. Okay. तो अब मतलब अब उसी डिजाइन को एक बार ये लोग ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये मतलब फिर से सोच रहा है, रीथिंक कर रहा है उसको ना, ठीक है, तो ये काम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं एक्चुअली में, ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, बट जब इनिशियली जब हमने उस प्रोग्राम को बनाया था तो हमने इस तरह से नहीं किया था काम, है ना, ठीक है, हमने क्या किया था, हमने पिज्जा क्लास बनाया था, ठीक है, फिर वहां से हमने इनहेरिट कर लिया था बाकी पिज्जाज को, ठीक है ना, तो लाइक दैट वी वर डूइंग इट, ठीक है, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आए बीच में, तो फिर हमने ये डिजाइन अडॉप्ट किया जो अभी हो रहा है, ठीक है, तो लेकिन अब जो सोच है, अब सोच भी वैसे ही हो गया, देखिए, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेरे पास में, ठीक है, सी मेरे पास में पिज्जा स्टोर्स है, ठीक है, तो पिज्जा स्टोर जो है वो क्या करता है, वो प्रिपेयर करता है, बेक करता है और बॉक्स करता है पिज्जा को, है ना, ठीक है, तो माई स्टोर नीड्स टू बी एबल टू मेक अ बंच ऑफ डिफरेंट पिज्जास एक्चुअली, ठीक है, इस तरह का पिज्जास बनाने आना चाहिए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे बोला हुआ है सो यू नीड टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, पिज्जा स्टोर, मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक पिज्जा स्टोर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो व्हाट्स द फर्स्ट थॉट दैट पॉप्स इन योर हेड, ठीक है, तो यहाँ पे
well a cheese pizza and a veggie pizza and a clam pizza, just pizza, so they should be, ठीक है. तो right, you start, ठीक है, at the top of the following, follow at the top and follow the things down to the concrete classes, ठीक है. But as you have seen, you don't want to store, ठीक है, we don't want your store to know about the concrete pizza types, okay, because then it will be dependent on those concrete classes, okay. Now let's invert your thinking, okay, instead of starting at the top, okay, start at the pizzas and think what about you can abstract, okay, ठीक है. तो मतलब आप स्टोर से मत सोचिए, ठीक है, आप स्टोर से मत सोचिए, आप पिज्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आप क्या चीजें हैं जो वहां पे एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है. तो ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट. तो अभी देखिए ये सब चीज एक बार में क्लियर होने वाला नहीं है, एक बार रीड कर लेते हैं इसको, ठीक है, देन वी कैन टेक सम मोर एग्जांपल्स, है ना, ठीक है, टू क्लैरिफाई आवरसेल्फ, है ना, ठीक है. Yes, sir. तो सिंस नाउ आई हैव अ पिज्जा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, मतलब वो हो गया, पिज्जा एब्स्ट्रैक्शन बना लिया गया, ठीक है. तो अगेन, ठीक है, राइट, यू आर थिंकिंग अबाउट द एब्स्ट्रैक्शन पिज्जा, सो नाउ, ठीक है, यू गो बैक, ठीक है, एंड थिंक अबाउट द डिजाइन ऑफ द पिज्जा स्टोर अगेन, ठीक है. तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे कि मतलब इस तरह से सोचना पड़ रहा है कि पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम सोच रहे थे पिज्जा स्टोर, ठीक है, और उसके बाद में मतलब देखिए नॉर्मली तो हम एक काम करूंगा, मैं इस तरह का और भी बहुत सारा ये बनाने की कोशिश करूंगा, एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है. अब तो काफी हद Yes, तक sir. मतलब चीजें क्लियर है, एंड आई थिंक वी कैन मेक लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑन दिस, ठीक है. कोशिश करेंगे जैसे Yes, ये sir. लोग ने किया वैसे कुछ रियल लाइफ के हिसाब से थोड़ा छोटा एग्जांपल बनाने का, जिसको एक दो दिन में खत्म किया जा सके, ना, ठीक है. तो उस तरह का एग्जांपल बना Yes, के sir. इसमें वर्क करें, ठीक है. एंड अगेन विल ट्राई टू फाइंड आउट ये सब पैटर्न्स को हम लोग अपने उसमें फाइंड आउट करेंगे जो हम एप्लीकेशंस वगैरह बना रहे हैं, ठीक है. या अगर स्मॉलेस्ट ऑफ द Yes, जावा sir. प्रोग्राम या स्मॉलेस्ट ऑफ द सी शार्प प्रोग्राम अगर बनाते कहीं पे भी ओओपी, तो वहां पे हम मैच कराने की कोशिश करेंगे क्या, ठीक है, कि हम लोग इससे कुछ सिंप्लीफाई कर सकते कि नहीं कर सकते, है ना, ठीक है. जैसे बहुत बार Yes, sir. आप देखिएगा कि डेटा इंपोर्ट आउट एक्सपोर्ट के लिए, है ना, ठीक है, इस डिजाइन का डिस्कशन किया जाता है, ठीक है, ठीक है, मोस्टली एक्सपोर्ट, ठीक है. देखिए जैसे Yes, sir. अभी येस्टरडे आल्सो इट हैपेंड, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसने पूछा जैसे मैं कुछ बता रहा था वो लोग को इसके ऊपर में आर्किटेक्चर के ऊपर में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है. तो ऑल्दो मैं पढ़ाता Yes, नहीं sir. हूँ बट थोड़ा बहुत मैंने हेल्प कर दिया स्टूडेंट्स को, वो जो गेट्स वगैरह ये सब चीज में, ठीक है. तो फिर वो लोग ने जो नोट्स लिखा था एक्चुअली द नोट्स वाज वेरी इनअप्रोप्रिएट, ठीक है. तो क्योंकि देखिए होता क्या है कि मतलब यहाँ पे बिहार में, ठीक है, जो हमारा प्रॉब्लम है कि ये ठीक है बच्चा सीबीएसई स्कूल से तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बट अगर बिहार बोर्ड से तो ज्यादा और वो होता है, मतलब गड़बड़ होता है. एंड सी जो स्कूल में आपने पढ़ा सीखा, ठीक है, और जो कॉलेज में आके पढ़ते सीखते उसमें काफी डिफरेंस हो जाता है ना. और स्पेशली यहाँ पे एक +2 का एक बहुत बड़ा बैरियर है, गैप है एक्चुअली में ना. तो देखिए जो बच्चा +2 अच्छा से पढ़ा हो तो बाहर ही निकल जा रहा है ज्यादातर, है, ठीक है. और जो बच्चा नहीं पढ़ा वो ज्यादातर यहाँ पे रहता है, जिनको मतलब 12th में मार्क्स कम मिला है वही लोग ज्यादा यहाँ पे रह जाता है ना. तो अब ये +2 वाला प्रॉब्लम मैंने देखा हुआ है कि इसमें क्या होता है कि बच्चा में थोड़ा सा वीकनेस आता है कहीं ना कहीं +2 के कारण, है ना. और जो क्लास में नोट्स डिक्टेट करने का तरीका है ना ये बहुत खराब है एक्चुअली में. तो वहां पे मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट मतलब सही उतार ही नहीं पाता है ना. तो जैसे ये उसमें नोट्स में मैंने देखा बाइनरी एडिशन के बारे में कुछ, और बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ लिखा हुआ था, ठीक है. तो वहां पे लिखा हुआ था कि आप इसको कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, द माइन्यूएंड, है ना. तो अब बच्चा ने क्या सुना नहीं सुना, बच्चा ने लिखा, ठीक है, MENU मेन्यू हैंड कर दिया, देखिए ऐसे करके, ठीक है. वेयर इज द एक्चुअल स्पेलिंग शुड हैव बीन, ठीक है, MINUEND माइन्यूएंड, ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे ये था, तो माइन्यूएंड की जगह में उसने क्या किया, मेनू हैंड लिख दिया ऐसे करके, है ना, ठीक है. तो अब वो पूरा मीनिंग ही वहाँ पे गड़बड़ हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है. प्लस मतलब जो भी था एक तो हैफेजेड था, बिकॉज क्लास में कहीं से भी कुछ भी नोट्स कई बार मिल जाता है, ठीक है. तो मैंने भी लोगों को बोला इसको छोड़ो, एंड देन व्हाट यू डू, देयर इज अ बुक ऑन M मॉरिस मैनो, ठीक है, उसको पढ़ो आप, ज्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है. क्योंकि वो सब बुक टू द Yes, पॉइंट sir. है, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा भी नहीं उस समय ना. तो अगर आप 2 चैप्टर भी उसका पढ़ लोगे तो वहां से मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है. तो वो किया, उसके बाद में और एक दो रिसोर्सेज है, ठीक है, जहाँ से जैसे इवन आप ये गीक्स फॉर गीक में जा सकते हैं, ठीक है, वो सब में भी टू द पॉइंट दिया हुआ, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा दिया नहीं, ठीक है. फ्रॉम देयर आल्सो कैन फॉलो, या उससे ज्यादा बेटर होगा और सिंपल चाहिए चीजें तो जो फंडामेंटल्स का किताब है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, तो उसके अंदर भी बहुत सिंपल तरीका से चीजें दिया हुआ है. तो दैट ऑल्सो यू कैन फॉलो, एकदम सिंपल है उसमें तो, ठीक है, बिकॉज वो बुक क्लास 12 में भी कहीं कहीं फॉलो होता है. तो उस हिसाब से उसका लैंग्वेज काफी सिंपल रखा गया है उस बुक का, है ना. तो यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो, दैट इज नॉट अ बैड बुक. तो ये कम से कम ये सब मिल जाता है, मतलब गेट्स वगैरह तक तो मिल जाता है आराम से ना उसके अंदर भी. तो उसको फॉलो कर लो. तो अभी वहां पे मतलब स्टूडेंट ने बोला सर इसको सेव कैसे करेंगे, मतलब जो ब्राउजर पे है, ठीक है. तो ऑब्वियसली कैन डायरेक्टली सेव ऑल्सो, या आप मतलब क्रोम में है तो आप उसको सेव एज PDF कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छा से पेज की तरह से क्या होता है वो सेव हो जाता है, ठीक है. तो देयर मेनी इंस्टांसेस जहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ सकता है, डेटा को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ सकता है, ठीक है.
एंड मोस्ट ऑफ टाइम व्हेन यू एक्सपोर्टिंग तो फॉर्मेट आता है ना कि कौन सा फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे भी, जैसे हम जा रहे हैं .io में, तो इसमें भी आप देखिएगा, इसमें भी हमको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, वी गेट एन एक्सपोर्ट ऑप्शन। yes sir. तो जिसमें आप मतलब इसको एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या मतलब इमेज की तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो देयर मेनी Sir, एप्लीकेशंस जहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट का ना, ठीक है। तो देखिए अगर हम फाइल में जाते हैं, विल गेट एन एक्सपोर्ट ऑप्शन, देखिए ठीक है। तो ये आया ना इतना सारा फॉर्मेट, पीएनजी, जेपीजी, sir, एसवीजी। ना यहाँ पे फैक्ट्री यूज हो सकता है, ठीक है, बिकॉज सेम इन्फॉर्मेशन है ना, yes sir. जो मेन जो कोर इन्फॉर्मेशन है वो तो सेम है, ठीक है, जो आपका डायग्राम है वो तो सेम है। अब उसी डायग्राम को, उसी इन्फॉर्मेशन को हमको अलग अलग फॉर्मेट में क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट भेजना है। तो दे आर अराउंड 3 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 टाइप का फॉर्मेट तो ये दिख रहा है, और नीचे में फिर कुछ एडवांस भी है, देखिए ना, ठीक है। एंड जैसे अभी देखिए, अब इसमें मेंटेनेंस भी हो रहा है, ठीक है। जैसे इफ यू लुक बिलो पीडीएफ है ना, तो वहां पे VSDX करके आया, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बीटा, ठीक है, मतलब इट्स स्टिल इन टेस्टिंग फेज है ना, मतलब उसको Yes रिलीज कर sir. दिया गया है यूजर्स के लिए भी, बट वो बीटा मेंशन कर दिया जाता है कि ये अभी भी आपका टेस्टिंग फेज में, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो चलिए, Yes sir. तो अभी मतलब अगर ये फैक्ट्री पैटर्न यूज कर रहा होगा तो मेरे ख्याल से मेंटेनेंस आसान होगा, बहुत इजीली इन्होंने ऐड कर दिया होगा इसको, ठीक है। ये जो Yes sir. है ना, इसको एकदम इजीली ऐड कर दिया होगा इसको, है ना, याद रखिएगा, ठीक है, लाइक दैट। अगर पहले से मतलब एकदम जनरलाइज होके चल रहा है, लोग सोच के चल रहा है, ठीक है ना, वो मतलब जैसे अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सारा प्रिंसिपल्स को सोच के चल रहा है, तो ये मेंटेनेंस इतना आसान मतलब मुश्किल नहीं रहा होगा ये लोग के लिए, इट वुड हैव बीन वेरी इजी, ठीक है। तो Yes sir. ये देखिए, तो यहाँ से हम लोग को लाइव मिल रहा है उसका एग्जांपल अभी, है ना, ठीक है। तो दैट्स हाउ सी आई ट्राई टू सी इट, है ठीक है, कि अगर मैं कोई चीज सीखता हूँ तो उसको कहाँ इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, तो दैट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, है ठीक है। तो मैंने बहुत बार क्वेश्चन सुना हुआ है लोगों से, ठीक है, इंटरव्यूज में भी, इवन मेरा भाई भी बात करता है इसके बारे में, वो भी पूछता है, तो वो भी बोलता है ज्यादातर मतलब जब उसको फैक्ट्री मेथड ये सब के बारे में पूछना होता है तो दिस इज द एग्जांपल ही विल पुट अप, है ना। तो खैर ये इस तरह से Yes नहीं sir. होता, इतना जीवाई लेवल पे नहीं होता है, बट मतलब वो ऐसे पूछता है कि अगर हमको, ठीक है, मतलब कहीं से मतलब आई हैव अ स्मॉल एप्लीकेशन जहां से मुझे डेटा को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो आइदर मुझे जेसॉन के फॉर्मेट में करना है या एक्सएमएल के फॉर्मेट में करना है, ठीक है, तो उसको कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत बार तो कोड लिखने के लिए लोग बोलता है, ठीक है, यू राइट डाउन द कोड फॉर Yes इट, है sir. ना, ठीक है। एंड दे एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट इसको फैक्ट्री पैटर्न से करेगा, ठीक है, या जो भी कैंडिडेट है वो Yes इसको फैक्ट्री sir. पैटर्न से करेगा, ठीक है, दे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए, तो ये एक मतलब रियल लाइफ एग्जांपल आ गया जहां पे आप फैक्ट्री पैटर्न को यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। नॉट ओनली एक्सपोर्ट, ठीक है, देयर इज इंपोर्ट आल्सो, ठीक है, देयर इज इंपोर्ट आल्सो, बट इंपोर्ट अब थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा फाइल टाइप तो कुछ भी दे रहा है, कोई भी फाइल टाइप आप ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट मी गो बैक। तो चलिए, एनीवेज, सो ठीक है, तो एक एब्स्ट्रैक्शन का बात किया जा रहा है, मतलब ठीक है, पिज्जा हमने सोच लिया कि पिज्जा में पहले इसको एब्स्ट्रैक्ट करें। नाउ सिंस आई हैव ना पिज्जा एब्स्ट्रैक्शन, आई कैन डिजाइन माय पिज्जा स्टोर एंड नॉट वरी अबाउट द कॉन्क्रीट पिज्जा क्लासेस, ठीक है। तो क्लोज, ठीक है, बट टू डू दैट यू विल हैव टू रिलाई ऑन अ फैक्ट्री टू गेट, ठीक है, दोस कॉन्क्रीट क्लासेस आउट ऑफ योर पिज्जा स्टोर, ठीक है। once you have done that, ठीक है, your different concrete pizzas type depend only on, ठीक है, abstraction, ठीक है। और उसके बाद में सो डज योर स्टोर। नाउ वी हैव टेकन अ डिजाइन, ठीक है, वेयर द स्टोर डिपेंड ऑन अ कंक्रीट क्लास, ठीक है, एंड इन्वर्टेड दोज डिपेंडेंसीज, ठीक है, अलोंग विथ योर थिंकिंग, ठीक है। तो ये काम हमने कर लिया ऑलरेडी, और वही चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, वही चीज को यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे देखिए, अब फिर से यहाँ पे चेंजेस प्रिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे क्लोज बोल दिया है ना, ठीक है, क्लोज, ठीक है। तो बट टू डू दैट, ठीक है, यू हैव टू रिलाई ऑन अ फैक्ट्री, देखिए, ठीक है, वहां पे देखिए, वहां पे फैक्ट्री भी एब्स्ट्रैक्ट है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा फैक्ट्री एक तरह से, ठीक है, मतलब कॉन्क्रीट है, जिस क्लास में फैक्ट्री आपने इंप्लीमेंट किया है दैट्स अ कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है, इन अ वे, ठीक है। और ये जो हमारा ये होगा अभी, अब यहाँ पे हम लोग बात करें एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का, बात कर रहे हैं फिलहाल, है, ठीक है, आगे धीरे धीरे जो बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, तो देयर बी सम डिफरेंसेस, लेट्स सी, ठीक है। अब कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, तो ये होल्ड हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, जो यहाँ पे बताया गया दैट हैज बीन डन, ठीक है, दैट हैज बीन डन, फैक्ट्री मेथड पैटर्न से कर लिया गया है। Now, few guidelines to help you follow the principle. ठीक है? Now, the following guidelines can help you avoid object-oriented design that violate the dependency inversion principle. ठीक है? Now, no variable should hold a reference to a concrete class. देखिए, ठीक है? Now, if you use new, you will be holding, ठीक है, a reference to a concrete class. Now, use factory to get around that. ठीक है? तो ये तो हमने किया ही है ऑलरेडी, दिस वन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि, ठीक है, हमारा कोई भी वेरिएबल यहाँ पे इस जगह में न्यू का तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है अभी फिलहाल। जैसे एक वेरिएबल है हमारे पास पिज्जा नाम से, ठीक है, बट हमने न्यू वहां पे यूज नहीं किया, ठीक है, वी हैवंट यूज न्यू, न्यू देयर है, ठीक है, वहां पर न्यू यूज नहीं किया हमने।
और वो कहाँ पे होगा, वो होगा इनके कॉन्क्रीट क्लासेस में ना, ठीक है। जैसे अगर आप न्यूयॉर्क वाले में जाते हैं, ठीक है, अगर यहाँ जाते हैं तो इट इज हैपनिंग है, जैसे वहां पे बोला गया है, ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि देखिए रेफरेंस, ठीक है, यूज ऑफ फैक्ट्री है ना, तो मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल में कॉन्क्रीट क्लास नहीं होगा, ठीक है। अगर नो क्लास शुड डेराइव फ्रॉम अ कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्लास कॉन्क्रीट क्लास से डेराइव नहीं होगा, लेट्स सी, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा, ठीक है, पिज्जा स्टोर, ठीक है, तो पिज्जा स्टोर भी कहीं से तो डेराइव नहीं हो रहा है अभी, देखिए, ठीक है, इट इज नॉट डेराइविंग फ्रॉम दैट, ठीक है। उसका नो मेथड शुड ओवरराइड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड, ठीक है, ऑफ एनी ऑफ इट्स बेस क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है, ठीक है, ये किसके बारे में बोला जा रहा है, सब के बारे में बोला जा रहा है या एक के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पिज्जा स्टोर के बारे में बोला जा रहा होगा ये, ठीक है। तो इफ यू डेराइव फ्रॉम अ कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है, यू आर डिपेंडिंग ऑन अ कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है, डेराइव फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्शन लाइक एन इंटरफेस और एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अभी जितना भी काम हुआ है वो तो ऐसा ही हुआ है ना हमारा, किसी में भी कोई कॉन्क्रीट क्लास है तो आपने डेराइव नहीं किया हुआ है, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस वन ऑल्सो, बाकी को भी देखते हैं आप, है ना। इफ यू लुक एट द अदर्स, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये था, क्या ये न्यूयॉर्क पिज्जा ही था, स्टाइल पिज्जा, तो ये भी पिज्जा से आ रहा है, ठीक है, विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगेन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और उसके बाद नो मेथड शुड ओवरराइड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड, ठीक है, ऑफ एनी ऑफ इट्स बेस क्लास। तो ऐसा लेकिन एक जगह हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, वन प्लेस में हो रहा है ये, कहाँ हो रहा है देखते यस हैं। सर। तो आई थिंक इट वाज समवेयर ना, ये एक स्टोर में शायद हो रहा था कहीं पे। तो यहाँ पे देखिए, ये कट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। तो पिज्जा को हमने एक्सटेंड किया है, एंड दिस इज वेयर आई सी वायलेशन ऑफ दिस वन, ठीक है। सो व्हिच वन सर? ये ये तीसरा कौन वाला सा का वाला है ना, है? तीसरा वाला का है ना, यस सर। कि नो मेथड शुड ओवरराइड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड, बिकॉज देखिए कट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है ना, ये कट हमारा ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। कहाँ पे इम्प्लीमेंटेड था, पिज्जा में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था, देखिए, ठीक है। देखिए कट इम्प्लीमेंटेड है यहाँ पे, बना हुआ है, ठीक है, यस सर। ठीक है। कहाँ बना हुआ है, बेस क्लास में बना हुआ है, ठीक है। देखिए सुपर क्लास में बना हुआ है, पिज्जा इज अ सुपर क्लास ऑफ दिस वन, है ना, ठीक है। इसका यस सर। सुपर क्लास देखिए पिज्जा है, तो उस कट वहां पे भी इम्प्लीमेंटेड है, कट यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेड है, देखिए नाउ दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। तो ये तीसरा वाला वायलेट हो रहा है, ठीक है, तीसरा वाला वायलेट हो रहा है, ठीक है। सर इसका सर मतलब ये अल्टरनेट सॉल्यूशन हुआ है। सर दोनों जगह सर मतलब बॉडी बन रहा है सर, एक क्लास पे थोड़ा सा और वॉइस जब क्रैक हो रहा एक्सटेंड। था, थोड़ा सा वॉइस क्रैक हो रहा है मृत्युंजय। अब सर ठीक है। हाँ अभी अभी ठीक है। सर कह रहे हैं कि जो मेथड है सर, आप दोनों क्लासेस, एक क्लास ये है सर, सुपर क्लास दोनों में भी मतलब बॉडी है सर उसका। हाँ दोनों में तो इम्प्लीमेंटेशन एक, है। हाँ तो सर एक्सटेंड जब कर रहे हैं तो उसको बेस बस बॉडी बन करते हैं, और अच्छा जब अभी एक्सटेंड अभी भी करें ब्रेक, अभी भी तो ब्रेक हो रहा है, आवाज अभी ब्रेक हो रहा है, टूट टूट के आ रहा है। सर ठीक है। नहीं अभी भी ठीक नहीं है। सर नेट तो सर यहाँ पे ठीक सर। सर हाँ अभी ये बोलिए बोलिए अभी। आवाज मेरी नहीं अभी भी टूट जा रहा है। सर। अच्छा एक मिनट है, ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो एक बार वो बंद हाँ करके फिर सर। खोल लेते हैं, ठीक है।